तो फाइनली आज तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और वहां पे खड़गे के घर में बैठ के राहुल गांधी से बातचीत हुई। ये सब कुछ क्लियर हुआ कि भाई साहब आखिरकार कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए और मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस किसको मानती है, और सब कुछ आपको बताऊंगा कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ। 1 घंटे ये जो मीटिंग चली है उसमें किन किन मुद्दों को उठाया गया है और इस बार गठबंधन क्या कुछ चाहता है, सब मुद्दों पे खुल के बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीर तब की है जब तेजस्वी यादव यहां पे मीटिंग करके बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि भाई साहब अंदर क्या कुछ चला है। मीडिया ने जब इनसे पूछा कि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर क्या सब कुछ क्लियर हो गया, तब जनाब ने कहा कि भाई साहब इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और एकदम सब कुछ जो है वो ठीक है, गठबंधन पूरा मजबूत है। और तेजस्वी यादव के चेहरे की चमक तो ये बता रही थी कि भाई साहब जिस काम को करने के लिए गए थे उन्होंने इस काम को कर भी दिया है। माना ये भी जा रहा है कि कुछ प्रपोजल भी रखे गए हैं, जैसे सीट बंटवारा को लेके, सीट शेयरिंग को लेके, साथ ही साथ अगर सीएम फेस तेजस्वी यादव बनना चाहते हैं तो इसके पीछे कुछ शर्त जो है वो कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव से रखी ही होगी। और ये शर्त वही है जो पुराना शर्त था, यानी 70 सीटों से कम पे समझौता इस बार नहीं होने वाला। जहां पे एक तरफ आरजेडी चाहती थी कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा सीटें वो अपने पास रखे और जो 2-4 सीटें गड़बड़ हो गई थी 2020 के चुनाव में वो गड़बड़ी इस बार ना हो, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है। उसने अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। कन्हैया कुमार से लेकर कृष्णा अल्लाह बड़ू तक, सचिन पायलट से लेकर राहुल गांधी तक सब लोग बिहार आ चुके हैं। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आए हैं और ये सब लोगों का मकसद सिर्फ एक ही था कि बिहार में अपने पैठ को बरकरार करना और ये भी बताना कि भाई साहब इस बार जो है अब हम लोग पिछलग्गू बन के काम नहीं करेंगे, बल्कि अब शेयरिंग की बात होगी तो शेयरिंग की बात होगी, हम पार्टनर रहेंगे, ना कि आपके सहारे चुनाव लड़ने वाला नेता बन के हमारा कैंडिडेट उतरेगा। ये सोच रखा था भाई कांग्रेस ने और इसी का नतीजा रहा कि अब देख लीजिए तेजस्वी यादव गए, बाकायदा यहाँ पे देख लीजिए ये खड़गे का घर है, ये खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब हाथ मिला रहे हैं तेजस्वी यादव से। राहुल गांधी भी यहाँ पे खड़े हैं, इनके साथ आरजेडी के भी एक वरिष्ठ नेता हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब इस बार जो है सब कुछ ठीक करने की कोशिश थी। आज माना जा रहा था कि सीएम फेस के ऊपर बात होगा और लगभग लगभग सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव को कांग्रेस मानने को तैयार भी हो गई है। अंदर खाने से ये खबर है, बस वही 70 सीट वाला मामला जो है वो फंस रहा है। अगर 70 सीट पे हामी भर दिए लालू यादव या तेजस्वी यादव तो समझ जाइए कि कांग्रेस जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि चलिए भाई आपकी तरफ से जो है आप मुख्यमंत्री बन जाए। और एक और खबर है कि भाई साहब कांग्रेस ये भी चाहती है कि एक उप मुख्यमंत्री मेरा हो, यानी मेरे पार्टी का हो। मतलब अगर मुख्यमंत्री आप बने तो उप मुख्यमंत्री मेरे पार्टी का हो। अंदर खाने से ये सब कुछ खबर आ रही है कि भाई साहब इस तरीके से कुछ जो है वो बातें रख रही है कांग्रेस। और अगर इन शर्तों को तेजस्वी यादव मान लेते हैं तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो और मजबूत हो सकता है और मजबूती के साथ कांग्रेस जो है वो बिहार में काम कर सकती है। मतलब इस बार एक उप मुख्यमंत्री चाहिए अगर सरकार बनती है तो, साथ ही 70 सीटें चाहिए, उसके ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा इनको चाहिए भाई फुल इज्जत, जो पार्टी में एक पार्टनर का होता है, ना कि पिछलग्गू बन के लड़ना है। तो भाई 1 घंटे की इस बातचीत में इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत हुआ है कि भाई किस तरीके से चुनाव लड़ना है। आपको बता दूं कि एक ट्वीट भी किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जहां पे उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग जो है वो हमारी गठबंधन की स्थिति बिल्कुल मजबूत है और इस बार हम लोग जो है एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे जड़ से और वहां पे हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, महागठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन उसमें तेजस्वी का सीएम फेस क्लियर नहीं हुआ है। मतलब साथ तो आएंगे लेकिन यही शर्त है एक दो जो तेजस्वी यादव को भी मानने हैं और कुछ कांग्रेस को भी मानने हैं। और अगर ये सब कुछ मान ले तो भाई फिर से ये लोग साथ में रह के चुनाव लड़ सकते हैं। वही बात है, उप मुख्यमंत्री इनका होना चाहिए, कुछ मंत्री पद भी इन्होंने मांगा है। इसके अलावा इनको चाहिए फुल इज्जत, फुल सपोर्ट और 70 सीटें। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और 1 घंटे की इस बैठक को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।